जय माँ काली। तो सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ काली आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके धन से भंडारे भरें और आपके घर में सुख समृद्धि लाएं। तो आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो इस नवरात्रि के दौरान माँ काली या माँ दुर्गा या अन्य किसी देवी की साधनाएं कर रही हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आप माँ काली या माँ दुर्गा या अपनी कुल देवी या किसी भी देवी की आप साधनाएं कर रही हैं, तो आपको इन साधना के दौरान किन किन नियमों का पालन करना है, या कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको इन नवरात्रि के दौरान करने हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको इन नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं, अगर आप इस नवरात्रि के दौरान उन कार्यों को कर लेते हैं तो आपको आपकी इष्ट देवी की या माँ काली की या जिस भी देवी की आप साधना कर रही हैं या जिनके व्रत कर रही हैं, उनकी कृपा आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी, बल्कि माँ आपके ऊपर क्रोधित हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आप इस बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोज़ाना मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप नवरात्रि के दौरान अपनी इष्ट देवी की साधना करते हैं तो इन साधना के माध्यम से आपको आपकी देवी की या माँ भगवती की आपको बहुत ही ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही अगर आपके कोई ऐसे विशेष कार्य हैं जो नहीं हो रहे हैं या आपके घर में कोई ऐसी समस्या है जिनका समाधान आपको नहीं मिल रहा है और आप ये साधना उन समस्याओं के लिए करते हैं या अपनी इच्छा के लिए करते हैं, तो माँ भगवती आपकी उस इच्छा को बहुत ही जल्दी पूर्ण करेगी और आपकी जो भी समस्या है उन समस्या से आपको बाहर निकालेगी। तो साधना हर एक व्यक्ति को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि नवरात्रि हर महीने आती है। नवरात्रि साल में 2 बार ही आती है, तो इसलिए कोशिश करें कि कम से कम आप नवरात्रि के दौरान अपनी इष्ट देवी की साधना ज़रूर करें। तो अगर आप माँ काली आपकी इष्ट हैं और आप माँ काली की साधना करना चाहते हैं तो वो साधना भी मैंने अपने चैनल पर बताई हुई है और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि अगर आप माँ काली की साधना करना चाहते हैं तो आप माँ काली की साधना कैसे करें, किन मंत्रों का आपको जाप करना होगा। और इसके साथ ही अगर आप माँ दुर्गा आपकी इष्ट हैं और आप माँ दुर्गा की साधना करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से माँ दुर्गा की साधना करनी है, किन मंत्रों का जाप करना है और क्या माँ को भोग देना है, जिससे आपकी जो भी इच्छा है या जो भी आपकी मनोकामना है या जो भी आपकी समस्या है आप उस समस्या से बाहर आ सकें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है। तो अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जब भी आप पूजा पाठ करें तो आपको स्नान ज़रूर करना है। यानी कि जब आप सुबह पूजा के लिए बैठते हैं तो आप पूजा में बैठने से पहले स्नान ज़रूर करें। और उसके बाद जब आप शाम के समय पूजा के लिए बैठते हैं तो कोशिश करें कि आप पूजा करने से पहले स्नान ज़रूर करें। और अगर आप स्नान नहीं कर पाते तो आप आचमन कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से अपने हाथ मुंह पैर धोने के बाद आचमन करें। यानी कोशिश करें कि आप जब भी पूजा पाठ करें तो आप अपने शरीर को एकदम शुद्ध और पवित्र रखें। उसके बाद अगला नियम ये है कि पूजा करने से पहले आपको बिल्कुल साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि कोई भी दैवीय शक्ति आपके पास तभी आती है जब आपका घर या आपका वस्त्र या आपका तन एकदम शुद्ध और पवित्र हो। अगर आप गंदे वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं तो कभी भी कोई भी दैवीय शक्ति आपके पास नहीं आती, क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं जो देवी ऊर्जा होती है वो आपकी तरफ आकर्षित होती है। और अगर आप ऐसे में शुद्ध वस्त्र नहीं धारण करते तो वो देवी ऊर्जा वापस चली जाती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपना तन एकदम शुद्ध रखें और साफ वस्त्र ही पहने। उसके बाद अगला नियम है कि आपको दोनों समय ही पूजा करनी है। यानी ऐसा नहीं है कि आप केवल सुबह के समय ही पूजा कर रहे हैं या आप केवल शाम के समय ही पूजा कर रहे हैं। यानी आपको एक समय पूजा नहीं करनी, आपको दोनों समय ही पूजा करनी है। फिर उसके बाद अगला नियम है कि आपको रोजाना एक ही समय पर पूजा करनी है। मान लीजिए अगर आप सुबह 7 बजे पूजा कर रहे हैं तो आपको शाम के समय भी 7 बजे ही पूजा करनी होगी। आपको पूजा का समय
बिल्कुल सेम रखना है। फिर उसके बाद अगला नियम ये है कि आप कोशिश करें कि आप रोज़ाना मंदिर जाएँ, वहाँ पर जाकर माँ की सेवा करें या आप वहाँ पर सफाई करें। और ऐसा इसलिए होता है कि जब आप मंदिर जाते हैं, तो उस मंदिर से जो देवी शक्ति की ऊर्जाएँ होती हैं, वो आपके साथ आपके घर तक आती है और आप पर अपनी कृपा करती है, या जो आपके काम होते हैं, जो नहीं बन रहे होते, वो उन कार्यों को भी करती हैं। तो इसीलिए विशेषकर इन नवरात्रि के दौरान या इन अपनी आपने जो साधना की है, इन साधना के दौरान आप रोज़ाना मंदिर जाने का प्रयास ज़रूर करें और वहाँ पर जाकर माँ की सेवा अवश्य ही करें। उसके बाद अगला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नियम ये है कि आप इन साधना के दौरान या इन नवरात्रि के दौरान ज़मीन पर ही सोएं। और ऐसा नहीं है कि आप ज़मीन पर सो रहे हैं और आपने आपके घर में जो बेड वाले गद्दे हैं आप उनको ही नीचे लगाकर सो रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ज़मीन पर सोए तो आपको एक साफ़ चादर लेनी है, और चादर हो सके तो आप नई खरीद लीजिए, या अगर आपके घर में कोई ऐसी चादर है जिसका आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, तो उस चादर को आप ज़मीन पर बिछाकर आप उसके ऊपर सो सकते हैं। यानी कि आपको एकदम साफ़ सुथरी चादर का ही इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद अगला नियम ये है कि आपको किसी के घर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको केवल अपने घर का ही खाना है, या आपको किसी का लाया हुआ नहीं खाना है। जैसे आपके आस पड़ोस के व्यक्ति आपको फ्रूट्स दे देते हैं, या आपके जो परिवार के सदस्य होते हैं, या आपके जो रिलेटिव्स आपके घर में आते हैं, वो आपके लिए कुछ ले आते हैं, तो आपको उन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे आपने व्रत रखा है और चाहे आपने व्रत नहीं रखा है, आपको दोनों स्थितियों में ही किसी के भी घर का नहीं खाना है। और यहाँ तक कि आपको किसी के घर का पानी तक नहीं पीना है। आप बाहर से दुकान से खरीद कर कुछ खा सकते हैं, या आप अपने घर में कुछ बनाकर खा सकते हैं, लेकिन आपको किसी अन्य व्यक्ति के घर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके बाद अगला नियम ये है कि आपको सफ़ेद चीज़ों का परहेज करना है। जैसे अगर आप केवल साधना कर रहे हैं और आप व्रत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप सफ़ेद चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। जैसे चावल होते हैं, या सफ़ेद मिठाई होती है, या दूध होता है, तो आप इनमें कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप दूध में पत्ती डाल सकते हैं, या थोड़ा सा फूड कलर मिक्स कर सकते हैं, या आप चावल में फूड कलर मिक्स कर सकते हैं, या आप थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी हैं। और इसके साथ ही अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो तब भी आपको सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है। आप उसमें थोड़ा सा हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, आपको तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तामसिक चीज़ें जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गई, या नॉन वेज हो गया, या मांस मछली, ये सब आपको अपने घर में एंटर भी नहीं होने देना है। इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखें। और उसके बाद अगर आप साधना कर रहे हैं, या आप व्रत रख रहे हैं, या आप माँ की सेवा कर रही हैं, तो ऐसे में आपको कभी भी किसी व्यक्ति की निंदा, चुगली या उनकी बुराई नहीं करनी है, या किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना है। क्योंकि इस दौरान आपकी वाणी सिद्ध हो जाने लगती है, या जो भी दैवीय शक्तियाँ हैं वो आपके कहे अनुसार अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, या किसी के बारे में बुरा कहते हैं, और उस व्यक्ति का वो सब कुछ हो जाता है, तो उसका पाप आपको ज़रूर लगेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि कभी भी किसी की चुगली ना करें। और उसके बाद अगला नियम ये है कि जितने दिन की भी आप साधना करें, या जितने दिन की भी आपकी सेवा है या व्रत है, इस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा माँ का नाम जाप करना है। और अगर आपके पास गुरु मंत्र है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप करें। और अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा माँ का जाप करना है। आप माँ का नाम जाप कर सकते हैं, आप चलते फिरते माँ का जाप करते रहें। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी नियम कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितने दिन भी आपकी साधना है, या जितने दिन भी आपके व्रत हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। और उसके बाद अगला नियम ये है कि जैसे अगर आप साधना कर रही हैं, तो जितने दिन भी आपकी साधना चल रही है, आपको साधना के दोनों समय आपको माँ को भोग देना है। जैसे अगर आप सुबह पूजा कर रही हैं, तो आपको कपूर या अंगारी पर आपको माँ को भोग देना है, और उसी तरह से आपको शाम के समय भी माँ को भोग देना है। और अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि आपको भोग क्या देना है, किस प्रकार से देना है, तो आपको वो साधना वाली वीडियोस अलग से मिल जाएंगी। उसमें आपको मैं बिल्कुल डिटेल में बता दूंगी कि आपको साधना में किस तरह से भोग देना है, किन किन का भोग देना है, किस तरह से आपको साधना करनी है, या आपको क्या जाप करना है। वो वीडियोस आपको
बहुत जल्दी ही मिल जाए, या आप चैनल पर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद अगला नियम ये है कि आपको इस दौरान अपने बाल या नाखून बिल्कुल भी नहीं काटने हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि आपको इन नवरात्रि के दौरान या इन साधना के दौरान किन किन नियमों का पालन करना है और किन किन कार्यों को करना है और किन कार्यों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।